नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 67th सेशन है। अध्याय 3 हम पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 का नाम विभूतिपाद है और अभी तक हमने पढ़ा कि पहले सूत्र ने बताया कि चित्त एक स्थान पे जब ठहर जाता है उसे धारणा कहते हैं, वहीं लंबे समय तक ठहरा रहे तो सूत्र 2 ने कहा उसे ध्यान कहते हैं। और इतना अधिक चित्त वहां लग जाए कि इंसान स्वयं को भूल जाए, चित्त का स्वरूप शून्य जैसा हो, केवल ध्येय मात्र बचे तो उसे समाधि कहते हैं। सूत्र 4 ने बताया जब ध्यान, धारणा और समाधि एक ही वस्तु में स्थित हो तो उसे संयम कहते हैं। सूत्र 5, 6, 7, 8 ने अंतरंग और बहिरंग साधनों का उल्लेख किया जो संयम में महत्वपूर्ण होते हैं। सूत्र 9, 10, 11 और 12 ने संयम के परिणाम के स्वरूप मन में किस तरह से रूपांतरण आता है एज द रिजल्ट ऑफ संयम, उस पर चर्चा। सूत्र 12 सूत्र 13 से 15 के बीच में यह बताया महर्षि पतंजलि ने कि केवल मन में परिवर्तन नहीं आता, इवन स्थूल भूतों में भी परिवर्तन आता है। सूत्र 16 से उस संयम के परिणामों को सिद्धि के रूप में बताया जाना शुरू किया गया। सूत्र 16 के बाद हमने पढ़ना शुरू किया कि किस प्रकार यदि तीनों परिणाम में संयम किया जाए तो भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 17 ने बताया शब्द, अर्थ और ज्ञान और इनके अंतर पे संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 18 ने बताया संस्कारों में संयम करने थे, उन्हें साक्षात करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 19 ने बताया दूसरों की चित्त की वृत्ति में संयम करने से उनके चित्त का ज्ञान हो जाता है, किंतु उनके चित्त के विषय का अर्थ का ज्ञान नहीं होता। सूत्र 20 ने बताया। सूत्र 21 ने बताया यदि आप अपने शरीर के रूप पर संयम कर लें तो ग्राह्य शक्ति रुक जाती है और व्यक्ति योगी अंतर्ध्यान हो सकता है। सूत्र 22 ने बताया सउपक्रम और निरुपक्रम कर्मों पर संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 23 ने बताया, आज हम सूत्र 23 को पढ़ने जा रहे हैं जो बताएगा कि किस प्रकार एक नए संयम के विषय के बारे में और उससे जीवन पे क्या असर पड़ता है। सूत्र 23, अध्याय 3 विभूतिपाद। मैत्री आदिषु बलानि, मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से योगी को अमोघ बल प्राप्त होता है। क्या मतलब है इसका? मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से योगी को अमोघ बल प्राप्त होता है। इस सूत्र को समझने के लिए हमें याद करना होगा अध्याय 1 का 33वां सूत्र जो योग सूत्र सीरीज में 24वें सेशन में वर्णित था, जिसको हम ब्रह्म विहार कहते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा से चित्त स्वच्छ हो जाता है। इसको पहले महर्षि पतंजलि बता चुके हैं। तो जब यहां वो कह रहे हैं मैत्री आदि से उनका तात्पर्य है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। जब कोई व्यक्ति इसमें संयम करता है, इसको साध लेता है, तो अमोघ बल प्राप्त होता है, सूत्र कहता है। चलिए, इससे पहले कि हम इस सूत्र को और गहराई से समझें, हमें यह समझना होगा बल क्या होता है। सो व्हाट इज द सिंगल वर्ड डेफिनेशन ऑफ पावर? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। एक शब्द में अगर आप पावर को डिफाइन करें तो शब्द क्या होगा? डिफाइन पावर इन अ सिंगल वर्ड, व्हाट विल बी दैट वर्ड? एनीबडी? वो कह रहे हैं अमोघ बल। सो बल, पावर, what is that? A single word definition, English, Hindi, whatever you would like to choose.
Yes, I am seeing that. बहुत अच्छा. Okay. Nice, nice. Dominate, authority, sadhana, strength. So the single word definition of power may be, power is influence, ability to influence, जो प्रभावित कर सकते हैं आप. So powerful व्यक्ति कौन होगा? Who has ability to influence you? आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रभावित कर सकता है is powerful. ठीक. तो चलिए, आई एम गिविंग यू 30 seconds to 1 minute. थिंक अबाउट द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन योर लाइफ. अभी आपके जीवन में कोई भी रिश्ते, नाते, नौकरी, ऑफिस, थिंक ऑफ अ पर्सन जो अभी आपके जीवन में मोस्ट पावरफुल है, उसका आपके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस, उसकी बात से आप पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप उसकी बात मानते हैं. सो थिंक अबाउट अ पर्सन. मानना पड़ती है कि बात नहीं हम कर रहे हैं. थिंक अबाउट अ पर्सन जिसकी बात आप मन से मानते हैं, जिससे आप बहुत, वो व्यक्ति जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, वो आपको प्रभावित करता है. कोई भी ऐसा व्यक्ति आप चुने. थिंक अबाउट दैट पर्सन. थिंक ऑफ एनी पर्सन who really influences you a lot. जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोचे अपनी लाइफ में, एनी पर्सन, इट कैन बी अ रिलेटिव, इट कैन बी a guru, it can be spouse, it can be friend, it can be your senior, it can be anybody, whosoever. पॉजिटिवली जो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. अब उस व्यक्ति के बारे में आई वॉन्ट यू टू थिंक कि क्या चीजें हैं जो, जिसके कारण ये इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर. उसका सोचिए, क्या चीजें हैं जिसके कारण उस व्यक्ति का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है. थिंक अबाउट इट. जिस भी व्यक्ति का आपने नाम चुना, क्या 4 चीजें हो सकती हैं जिसके कारण उस व्यक्ति का आप पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है. फियर की हम बात नहीं कर रहे हैं, डर के मारे करना पड़ता है, नहीं तो सजा मिल जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहे. यू वॉन्ट टू डू, यू वॉन्ट टू फॉलो, यू वॉन्ट टू बी विद दैट पर्सन. सोचिए, क्या क्वालिटी ऐसी होती है उस व्यक्ति में कि आप पे उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है. अब जब आपने सोचा, थंब अप कीजिएगा अगर आपने इसी के आसपास क्वालिटी सोची या फिर ये क्वालिटी उस व्यक्ति में है. पहली, दैट पर्सन थिंक्स फॉर माई गुड. वो व्यक्ति मेरे हित की सोचता है. जो भी व्यक्ति है. हम्म 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 दूसरा, क्या ये क्वालिटी भी उस व्यक्ति में है, दैट ही अंडरस्टैंड्स मी. वो मुझे समझता है. अगर मैं अपनी बात रखूं तो वो मेरी बात को समझ पाता है, पाती है, एंड कैन कनेक्ट विथ मी. क्या है उस व्यक्ति में? तीसरी बात, मेरी प्रसन्नता में वो व्यक्ति प्रसन्न होता है. ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स गुड फॉर मी, और मेरी प्रसन्नता में वो व्यक्ति भी प्रसन्न होता है. ऐसा नहीं है कि मेरी प्रसन्नता हो रही है तो उसको जलन हो रही है. When I am happy, that person also feels happy. And last, वो व्यक्ति मुझे मदद करता है अपने अंदर बेस्ट को बाहर लाने के लिए.
जो भी मुझ में बेस्ट है उसको बाहर लाने के लिए मदद करता है, ना कि हमेशा उस पे फोकस करता है कि मुझ में कमी क्या है। वो मेरी संभावनाओं पर फोकस करता है, मुझे अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करता है, बेस्ट को बाहर लेके आता है। इसी क्वालिटीज को, इन चारों क्वालिटीज को महर्षि पतंजलि ने कहा अपने सूत्र में कि यदि किसी व्यक्ति में ये चार क्वालिटीज होंगी तो वो व्यक्ति अपने आप पावरफुल हो जाएगा, इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा आपकी लाइफ, जो आपको अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करे। अभी हम एक अधिकारी से मिले, हमने उनसे पूछा आपकी लाइफ के बेस्ट मेंटोर कौन थे। उन्होंने कहा कि हमारे एक बॉस थे, मैं नया नया अफसर था, जब मैं नया गया तो बॉस ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, एक कागज में 5 अपनी कमियां लिख के लाइए और 5 अपने स्ट्रांग एरियाज लिख के लाइए। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपने 5 स्ट्रांग एरियाज लिखे मैं उनको और रिफाइन करने में आपकी मदद कर सकूं, और मैं कोशिश करूंगा जितने साल हम काम करें कि जब मैं यहां से जाऊं तो वो 5 वीक एरियाज जो आपने आइडेंटिफाई किए उसको मैं आपके अंदर से हटा सकूं। इतनी रुचि लेना किसी दूसरे के विकास में, अपने आप वो व्यक्ति आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंशियल बन जाता है, पावरफुल बन जाता है, क्योंकि वो आप में रुचि लेता है, वो आपके विकास की सोचता है। एक एक करके इन चारों को हम समझते हैं, पहले भी बात हो चुकी। फर्स्ट इज मैत्री, फ्रेंडलीनेस फॉर ऑल, सभी की प्रसन्नता की कामना करना, सभी की, सभी, हर जेंडर, हर देश, हर व्यक्ति, दोस्त हो या दुश्मन, इस पार हो या उस पार हो, सभी की प्रसन्नता की कामना करना। लविंग काइंडनेस, सभी प्राणियों की मित्रता, सभी प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना, ऐसी भावना जिससे हम दूसरों के लिए सेफ हो, इसलिए दूसरों भी हमसे कनेक्ट कर पाते हैं, ट्रस्ट वर्दी हम बन जाते हैं, और धीरे धीरे सभी हमें प्रेम करने लगते हैं। बुद्ध बताते हैं अपनी डिस्कोर्सेस कि पहले मुझे वन्य प्राणियों से डर लगता था, पर धीरे धीरे मैंने अपने अंदर फ्रेंडलीनेस डेवलप की, सभी मेरे हैं, वो वाइब्रेशंस मेरे अंदर से निकलने लगी, इससे वन्य प्राणियों को मुझसे खतरा होना बंद हो गया। उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें मुझसे कुछ खतरा है अगर मैं उनके सामने हूं तो। और धीरे धीरे मेरे सामने कोबरा नाग भी होता था तो भी वो शांत रहता था। फ्रेंडलीनेस। अब हाउ टू डेवलप दिस फ्रेंडलीनेस, कैसे डेवलप की जाती है फ्रेंडलीनेस? सो आई एम टेलिंग यू अबाउट कपल ऑफ थिंग्स जिससे आप फ्रेंडलीनेस डेवलप कर सकते हैं किसी के भी प्रति। फाइन। फर्स्ट, जब भी कोई व्यक्ति बात कर रहा हो आपसे, पे 100% अटेंशन। हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। जब आप उसकी बात गौर से सुनते हो, अपने आप आपका तारतम्य उससे बनता है, बिल्कुल 100% फोकस, वो क्या कह रहा है, पूरा अटेंशन देके। इसके पहले बात भी हमने, दूसरी बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड जो उस व्यक्ति का फोकस है, उस फोकस को समझिए, उसकी चिंताओं को समझिए, और अपना फोकस भी वही लेके जाइए। अपने आप उस व्यक्ति से आपकी मैत्री होने लगेगी, वो समझेगा कि आप उससे समझते हैं। तीसरा, बिना मांगी राय नहीं देना। नो अनसॉलिसिटेड एडवाइस, जब तक मांगी ना जाए रुकिए, वो स्वयं पूछेगा आपसे। राय तब दें जब वो मांगे आपसे, अन्यथा उससे बात कीजिए, उसके फोकस को समझिए। चौथा, पैराफ्रेजिंग कीजिए। जैसे कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उससे कहिए, जैसे उसने कहा आपसे कोई बात, तो उसकी बात को आप रिपीट कीजिए। उसने कहा कि ये 3-4 चीजें मुझे बहुत परेशान कर देती हैं, जब मैं ऑफिस से आती हूं
तो ये बच्चों का होमवर्क हुआ नहीं होता, घर में चीजें अव्यवस्थित होती हैं, इतना थक के तो मैं लौटती हूं और उसके बाद फिर ये सारा भी हो जाता, इससे मैं परेशान हो जाता। तो आप कैसे कहेंगे? अच्छा, मैं समझ सकता हूं कि जैसा आपने कहा, जब आप ऑफिस से लौटती हैं तो घर अव्यवस्थित होता है, बच्चों का होमवर्क नहीं हुआ होता, इससे आपको परेशानी होती है। इसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। उसके शब्दों को वापस अपने शब्दों में रख के बोलिए, इससे उस व्यक्ति को महसूस होगा आप उसे समझते हैं, बेहतर समझते हैं। फिफ्थ इज लीडिंग क्वेश्चंस पूछिए, उससे ऐसे प्रश्न पूछिए जो उसे मदद करें सोचने के लिए। लीडिंग क्वेश्चंस, पैराफ्रेजिंग कीजिए, लीडिंग क्वेश्चन कीजिए, अपने आप फ्रेंडलीनेस बनने लगती है। एक छोटा सा उदाहरण देके हम आपको बता कैसे फ्रेंडलीनेस का एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है घर में। तो एक हस्बैंड वाइफ की हम आपको कॉन्वर्सेशन सुना रहे हैं, गौर से सुनिए और देखिए आप अपने जीवन में घर में इसको कैसे लागू कर सकते। हस्बैंड घर पे आ गया पहले, अभी वाइफ नौकरी से करके आई है। गौर से कॉन्वर्सेशन सुनिएगा और ये सारी टेक्निक जो हमने आपको बताई कैसे यूज करते हैं टू क्रिएट मोर फ्रेंडलीनेस एनवायरनमेंट। सो हस्बैंड जब वापस आए, वाइफ जब वापस आई, वाइफ ने कहा यार बहुत ज्यादा थक गई, बहुत ज्यादा काम हो जाता है ऑफिस में, मुझसे तो नहीं होता, इट इज टू मच, सर दुखने लगा है मेरा। तो हस्बैंड ने कहा यार अपने घर की हालत इतनी खराब भी नहीं है कि तुम इतनी परेशानी में रह के नौकरी करो, नहीं जमता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं देख लूंगा। देखिए पहला रूल तोड़ा इन्होंने, अनसॉलिसिटेड एडवाइस, बिना मांगे एडवाइस दी, कोई प्रश्न मार्क नहीं था। हस्बैंड का नाम राजेश रख लीजिए, वाइफ का कविता रख लीजिए, या दो बैचमेट्स हैं, कुछ भी रख लें आप। सो कविता ने आगे बात करी, आई लव माई जॉब राजेश, मुझे मेरी जॉब पसंद है, छोड़ने की बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है उन लोगों को लगता है कोई जादू की छड़ी है, घुमा देंगे ठीक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता, चीजों को होने में टाइम लगता है। तो राजेश ने कहा तो फिर मत सुनो उनकी, जो उचित लगता है वो करो। ध्यान दीजिए, फिर से राय दी। ये बार बार राय देना व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि आप उसे समझ गए। पहले उसकी पूरी बात तो सुनिए, आप राय देना शुरू। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन हाउ कैन यू गिव सोल्यूशन। कविता ने बात बदली, उन्हें लगा ये राजेश नहीं समझ पा रहा है। उसने बोला और तुम्हें पता है इन सब के चक्कर में क्या हुआ, मैं अपने मौसी जी को भी कॉल करना भूल गई, उनको मेरी कितनी आवश्यकता थी आज, शी रियली नीडेड मी टुडे, आई एम फीलिंग सो बैड। राजेश ने कहा डोंट वरी, वो समझ जाएगी, डोंट वरी वो समझ जाएगी। फिर से राय दी। वो इससे कविता को महसूस हुआ ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। कविता ने बोला क्या समझ जाएंगी, तुम्हें पता है वो किस परेशानी से गुजर रही है, आज मुझे उनके पास होना चाहिए था पर आज मैं उनके पास नहीं हूं, आई एम फीलिंग सो बैड, आई एम फीलिंग सो शैटर्ड। राजेश ने गहरी सांस लेके कहा कविता एक बात तुम्हें कहूं, तुम्हें थोड़ा बुरा भले लगेगा पर बात यह है कविता कि तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, एक तो तुम जरूरत से ज्यादा काम ले लेती हो, फिर वो तुमसे संभलता नहीं है, फिर तुम चिड़चिड़ करती रहती हो, इतना काम लेती ही क्यों अगर संभलता नहीं है। कविता एकदम से चिढ़ के राजेश को बोली यार तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम सुनोगे मेरी बात। राजेश ने बोला तुम कहो तो पूरी बात रिपीट कर दो। कविता ने बोला मुझे आपसे कोई बात नहीं कर दी और दूसरे कमरे में चली गई। राजेश को समझ में नहीं आ रहा है कि तोमर साहब ने कहा था आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, पूछ तो रहे थे, बातचीत कर तो रहे थे, सुन भी रहे थे, तो प्रॉब्लम कहां हुई। हम आपको बताते हैं प्रॉब्लम कहां हुई। फ्रेंडलीनेस का एनवायरनमेंट कैसे बनता है सुनिए, इसी घटना को फिर से सुनिए और ये सारे प्रिंसिपल्स को यूज करके देखते हैं। कविता ने आके कहा बिल्कुल सेम सिचुएशन, कविता ने आके कहा यार बहुत थक गए, बहुत ज्यादा काम हो जाता है, आई कांट हैंडल इट एनी मोर, इट इज टू मच टू बियर, मेरा तो सर दुख रहा है। राजेश ने कहा
हाँ मैं समझ सकता हूं, काफी तुम थकी हुई लग रही हो, लंबा दिन था तुम्हारा। ध्यान दीजिए, कोई राय नहीं दी। इसी को कहते हैं पैराफ्रेजिंग। उसी की बात लेके अपने शब्दों में वापस रख देना, पैराफ्रेजिंग। लंबा दिन था तुम्हारा। कविता ने गहरी सांस लेके बोला, हाँ यार राजेश, और उन लोगों को लगता है कोई जादू की छड़ी है, घुमा देंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, चीजों को होने में टाइम लगता है। तो राजेश ने कहा, क्या कहा? हर बार कुछ कहना जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क 10 साल अच्छे से चलाए जा सकते हैं बिना कुछ कहे, तो घर तो चल ही सकता है आपका। फिर कविता ने कहा, और तुम्हें पता है क्या हुआ राजेश, इस सब के चक्कर में मैं अपनी मौसी जी को भी कॉल करना भूल गई। मुझे इतना खराब लग रहा है। आई शुड हैव कॉल्ड हर एंड बीन विथ हर टुडे। उनको जरूरत थी मेरी। राजेश ने एकदम से आंखें उचका के कहा, अच्छा ऐसे हुआ, तुम कॉल करना भूल गई? इसको कहते हैं इमोशनल मिररिंग। वो व्यक्ति जिस इमोशनल एलिवेशन पे जा रहा है, आप भी वहीं जाइए। दिखावा मत कीजिए। अच्छा, ये करते समय आपकी आंखों में चमक नहीं दिखनी चाहिए। अगर चमक दिखती है तो उसका कोई हमारा साइड इफेक्ट की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे दिखावा कीजिए, हम कह रहे हैं जेन्युइनली कीजिए। पर अगर कोई आपकी आंखों में चमक है तो साइड इफेक्ट की जिम्मेदारी आपकी। तो राजेश ने कहा, ओ नो, अच्छा ऐसा हुआ? कविता ने बोला, हाँ देखो ना, मैं उन्हें कॉल करना भी भूल गई। वो मुझे इतना खराब लग रहा है कि आई आई शुड हैव बीन देयर। मुझे लग रहा है सिर्फ दर्द इसी कारण हो रहा है। राजेश ने गहरी सांस लेके बोला, ओ कविता, यू आर सो मच लविंग एंड केयरिंग। इतना थके होने के बाद भी तुम्हें दूसरों की चिंता है। लेट मी गिव यू अ हग। राजेश ने कविता को हक किया एंड थिंग्स आर सेटल्ड। बात ठीक है। लोग कई बार हमसे पूछते हैं हम क्या कहें, हम क्या बोले कि रिश्ते सुधरे, फ्रेंडलीनेस बढ़े। तो हम उनके हाथ जोड़ के कहते हैं, आप कुछ मत बोलिए, आप चुप रहिए। ये जितना हम बोलते हैं यही तनाव का कारण है। पे अटेंशन, फॉलो हर फोकस, हिज फोकस, नो अनसॉलिसिटेड एडवाइस, पैराफ्रेजिंग, इमोशनल मिररिंग। अच्छा, इमोशनल मिररिंग और पैराफ्रेजिंग का मतलब ये भी नहीं होता कि एग्जैक्टली वही शब्द ही बोल दिया जाए। एक व्यक्ति ने हमें बाद में बताया कि तोमर साहब, मैंने पैराफ्रेजिंग की पर ये काम नहीं करता। तो जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की थोड़ा डिटेल में बताइए कैसा पैराफ्रेजिंग की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ऑफिस से लौटी और उसने कहा, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो कुंडली पे ही नाग बैठा है। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला कि हाँ यार, तू सच कह रही है, तेरी तो कुंडली ही खराब, तेरी तो किस्मत ही खराब है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी तो कुंडली पे ही नाग बैठा। ये पैराफ्रेजिंग नहीं, टोन इट डाउन। आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूं कि आप थोड़ा परेशान फील कर रही हैं। फाइन। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन यूटिलाइज। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज 80-20 रेशियो। 80-20। 80% जो दूसरा बोलेगा तो फ्रेंडलीनेस बढ़ेगी आपकी। आप मत बोलते रहिए। 80-20। आस्क क्वेश्चंस, यू वेट। ठीक। एंड अनदर मेथड ऑफ developing friendliness environment around you, cultivate positive and useful thoughts in mind. कई बार दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। खुद से पूछिए, क्या ये थॉट किसी रूप में यूजफुल है मेरे लिए? ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये सब चीजें हमें लेस फ्रेंडली बनाती हैं लोगों से। सो नेगेटिव और यूजलेस थॉट्स को दूर रखें, पॉजिटिव और यूजफुल थॉट्स को कल्टीवेट कीजिए। जब भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, खाना खाते समय मेंटली थिंक ऑफ एवरीबडी हु कंट्रीब्यूटेड टू ब्रिंग दैट फूड इन योर टेबल, ऑन योर टेबल। आप सोचिए, अभी जब आप खाना खाने बैठे, कभी घर पे भी खाना खाएं, रेस्टोरेंट में भी जाएं, तो खाना खाते समय उन सब लोगों के बारे में भी आप विचार करें खाना खाने से पहले कि ये कोर मेरे हाथ तक पहुंचा, इसमें कितने लोगों ने योगदान दिया है। वो खेत का किसान, वो जिन्होंने पेड़ उगाए जिससे बादल आए, बादल से पानी आया, पानी से खेती हुई, वो हल, वो बैल,
वो जिसने काटे, जो लेके गया बेचने, फिर जो बिका, फिर किसी ने खरीदा, फिर ये हुआ, पूरी प्रोसेस वो मंडी तक पहुंचा, उसके बाद जाके आपके हाथ में आया है। आंख बंद करके उन सब लोगों को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक, बच्चों को भी ऐसे सोचना सिखाइए। एन आखिरी टिप, बी इंटरेस्टेड इफ यू वांट टू बी इंटरेस्टेड। अगर चाहते हैं आप कि लोग आप में रुचि ले, तो आपको भी लोगों में रुचि लेना होगी। सो मैत्री, करुणा की मैत्री की भावना हर व्यक्ति के प्रति, अपने आसपास। जब हम मैत्री की भावना रखते हैं, अपने आप हम उस व्यक्ति के जीवन में पावरफुल हो जाते हैं। फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स ऑल। सेकेंड इज कॉल्ड करुणा, कंपैशन। प्रत्येक प्राणी के कष्ट के प्रति सहानुभूति, सिंपथी टुवर्ड्स ऑल, एवरीबडी सफरिंग, उसके प्रति सिंपथी रखना। हैविंग एन ओपन हार्ट दैट केयर्स फॉर ऑल, एक ऐसा ओपन हार्ट जो सबकी चिंता करे। उनकी सफरिंग भी मेरी सफरिंग। आज अगर वो दुखी हैं, so let me think what I can contribute for them. वो कोई भी हो सकता है। आज वो दुख मेरे पड़ोस में पड़ा है, कल मुझ पे आ सकता है। कंपैशन फॉर देम। नेवर जज एनीबडी। उनको मौका दें, उनको मौका दें अपनी बात कह देने का। कंपैशन से देखें लोगों को। और कई बार गलतियां होती हैं, हम कंपैशन से नहीं देख पाते, कई बार भूल से भूल हो जाती है, पर स्टिल उसको मौका देना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी बात कह सके कि क्यों उसे कमी रह गई, क्या कारण था जिसके कारण वो उस तरह से व्यवहार कर रहा है जैसा वो कर रहा है। अभी ट्रेवल के दौरान ऐसा वाकया हमारे साथ गुजरा। आप जब अवेयर रहेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कब आपके अंदर कंपैशन की कमी रही। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि हम भारत के एक महानगर में कहीं हमें रुकना था। तो जब हमें रुकना था, तो जिस होटल में हमारी बुकिंग थी, हम एयरपोर्ट से उस होटल की तरफ जा रहे थे। तो हम होटल पहुंचते उसके 20 मिनट पहले अचानक हमें उस होटल से मेल आया कि आपकी बुकिंग किसी कारणवश कैंसिल कर दी गई है, अपनी तरफ से, वन साइडेड। इट इज वेरी अनप्रोफेशनल। ऐसा कभी नहीं होता है। इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम विथ मी आल्सो एवर। I was amazed. How could they do it? Such a responsible, reputed name. But then I called and somehow nothing could happen then. So I was moving towards that city from the airport. हमें तत्काल कहीं और बुकिंग करानी थी। I was stuck. तो हमने एक दूसरी जगह बुकिंग करवाई तत्काल। इस दौरान जो ड्राइवर था वो भी हमसे पूछ रहा था कि कहाँ चलना है सर। I was clueless, कहाँ जाएंगे। एक नए शहर में यूं ही आप हैं और आपको नहीं पता आपको कहां पहुंचना है। इससे पहले हम रात भर सोए भी नहीं थे, बिकॉज आई हैड टू ट्रेवल। रात की लेट नाइट फ्लाइट थी, सुबह पहुंचे, लॉट हैपेंड। उसके एक दिन पहले भी आई वाज टेकिंग फुल डे प्रोग्राम। जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड कि हम काफी थके हुए भी थे। आई रियली वांटेड टू रेस्ट। तो हमने कहीं और बुकिंग कराई। तो जैसे ही वहां जहां बुकिंग कराई, आई कॉल्ड दैट जेंटलमैन। तो उसने बड़े रूखे तरीके से हमसे बात की। बहरहाल हम वहां पहुंचे, हम बहुत थके हुए थे। आई रियली वांटेड टू स्लीप। हम रिसेप्शन पे पहुंचे तो हमें जानकारी मिली कि अभी 1.5 घंटे बाद माय रूम विल बी रेडी, बिकॉज हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। टू एन एक्सटेंट दे वर राइट, क्योंकि वो उसी समय उन्हें देना होता है। अब चूंकि हम इतने थके हुए थे, अच्छा ये बोलते समय भी वो सामने वाला ना मुस्कुरा रहा था, बड़ा रिजिड फेस, बड़ा डल सा। तो हमारे मुंह से गलती से निकला कि यदि आप और कर्टियस होते तो और अच्छा लगता। जब हमने कहा आप और कर्टियस होते तो अच्छा होता, तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर मुझे 101 डिग्री बुखार है। आई एम सॉरी, मेरी आवाज से आपको ऐसा लग रहा होगा, बट आई वाज सफरिंग 101 डिग्री फीवर, बट आई हैड टू कम फॉर द जॉब, क्योंकि मेरी छुट्टियां लैप्स हो चुकी। हमने तत्काल सामान रख के उस कान पकड़े उसके सामने। हमने बोला बड़ी भूल हो गई। हमने हाथ जोड़ के उससे माफी मांगी। हमने बोला हमें आपसे पूछना चाहिए था पहले कि आप ठीक हैं, पर हमने क्या किया,
हमने जज किया। हमने जज क्यों किया? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या था, मेरे साथ क्या हुआ है। अक्सर मेरे दिमाग में यह चलता रहता है, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है। सो एट टाइम्स वी आर सो मच फुल ऑफ आवरसेल्फ कि उसका जीवन, उसकी समस्याएं, उसकी परेशानी के बारे में तो हम सोच ही नहीं पाते। वी आर सो फुल ऑफ आवरसेल्फ एट टाइम्स। चलिए, उस बच्चे ने तो बता दिया, नहीं तो कितना बड़ा पाप हमें लगता है। Remember, friends, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. So be kind. जिस भी व्यक्ति से आप मिले, वो अपने खुद के जीवन की एक बैटल लड़ रहा है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, उसके युद्ध के बारे में। कम से कम आप इतना कर सकते हैं, बी काइंड। और जज करने से पहले पूछ ले वो ठीक है कि नहीं। कंपैशन इसी को कहते हैं। पर जब हम खुद से बहुत भरे होते हैं तो कंपैशन अपने आप कम हो जाता है। मुझे यह पता होता है मैं किससे गुजरा, वो भी तो किसी चीज से गुजर सकता है। So every time when you travel, life gives you so many opportunities to check yourself. Aware, remain aware for that. So we should have an open heart that cares for all. Never judge anybody. Forgive all. और वो कैसे, जब हम उन पे अटेंशन दे पाएंगे, तब फिर व्यक्ति आपसे अपने मन की बात कह पाएगा, अपना दुख आपसे शेयर कर पाएगा। और जैसे ही वो व्यक्ति अपना दुख आपसे शेयर करता है, सडनली उसके मन में आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। एंड इससे आती है पावर ऑफ ट्रस्ट। कंपैशन देता है पावर ऑफ ट्रस्ट। जब आप कंपैशनेट होते हैं तो व्यक्ति आपसे अपने मन की बात कहता है, and then you gain his or her trust and you become powerful. So instead of judging, let's be more open with our heart. So how to develop compassion in self? पहला क्वेश्चन हमें खुद से पूछना चाहिए, यदि मैं उसको जानता हूं, यदि मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता। कुछ भी बोलने करने से पहले पूछिए, यदि मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा। अपने आप आपको कंपैशन आएगा। ठीक, 4 कंपोनेंट होते हैं कंपैशन के। चारों कंपोनेंट को अपने अंदर खंगालिए। पहला कंपोनेंट, ब्रिंगिंग अटेंशन टू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज सफरिंग। यही भगवान बुद्ध ने किया। अटेंशन लाइए इस तरफ की दुनिया में दुख है। कॉग्निटिव अटेंशन, उन सभी की सफरिंग के लिए आप कॉग्निटिव अटेंशन लेके आइए कि दुनिया में दुख है, दिखेगा आपको। इसको कहेंगे कॉग्निटिव लेवल। सेकंड, फीलिंग इमोशनली मूव्ड बाय दैट सफरिंग। उस सफरिंग को फिर महसूस कीजिए। अभी तो आपने इंटेलेक्चुअली देखा यहां दुनिया में दुख है, इंटेलेक्चुअली देखा कि हाँ भाई भारत में इतने % लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो ये तो इंटेलेक्चुअल एक आंकड़ा है। फीलिंग इमोशनली मूव्ड बाय दैट सफरिंग, उसको महसूस कीजिए। किसी का भी कोई भी दुख हो उसे महसूस कीजिए। थर्ड, विशिंग देयर टू बी रिलीफ फ्रॉम दैट सफरिंग। तब एक इंटेंशन डेवलप कीजिए कि प्रभु करे उसे सफरिंग से रिलीफ मिले। आप कुछ नहीं रिलीफ दे सकते, ये ध्यान रखिए। वो कर्ता विधाता है, पर आप कम से कम अच्छी इंटेंशन से ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। विशिंग देम टू बी रिलीज फ्रॉम दिस सफरिंग इंटेंशनली। थर्ड, तो पहला हो गया आपका कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव, तीसरा इंटेंशनल, एंड लास्ट फोर्थ, अ रेडीनेस टू टेक एक्शन टू रिलीव दैट सफरिंग। आप स्वयं भी तैयार रहिए, यदि वो आपकी क्षमता अनुरूप हो, अगर आप सक्षम हो तो उसकी सफरिंग को कुछ कम कर सकते हैं तो आप जरूर करें। दैट इज पार्ट 4, मोटिवेशनल। सो ये 4 लेवल पे हमें करना होगा। पहले हम देखें, फिर महसूस करें, फिर ब्लेसिंग्स दें, और कर सकें तो कुछ एक्शन। कंपैशन मेडिटेशन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं।
कोशिश करें वृद्धाश्रम में जाके थोड़ा सा श्रमदान करें। कोई भी संस्था जो अच्छा काम कर रही है उस संस्था को जाके श्रमदान करें, यदि वो कुछ ऐसा काम कर रही है जो दूसरों को मदद करता है। वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन से रोज दिन भर में एक एक्ट ऑफ काइंडनेस जरूर करें। खुद से सोने से पहले पूछें, आज मैंने क्या काइंड किया है। लगे कि मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकला, मैं कैसे काइंड एक्ट करूंगा। तो घर में अगर कोई मेड आती है उसके लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। थैंक यू बोलना भी इट इज एन एक्ट ऑफ काइंड, बीइंग मोर कटियस। ठीक, शुरुआत कीजिए खुद को भी खुद के प्रति भी कंपैशन रखने की, खुद के प्रति भी करुणा रखिए। गलतियां हो जाती हैं, अपनी गलतियों के लिए खुद को भी माफ कीजिए। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, करुणा, कंपैशन। थर्ड इज मुदिता। मुदिता मीन्स एम्पैथेटिक जॉय। एम्पैथेटिक जॉय, दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न होने की क्षमता। वो खुश है तो मैं खुश। ये कितना रेयर है, नहीं? अच्छा, अक्सर उल्टा होता है। कई बार रिश्तों में आप हाथ खड़ा करें, इफ यू कैन रिलेट विथ इट, कई बार रिश्तों में ऐसा होता है, मैं दुखी हूं तो वो कैसे खुश हो सकता है, मैं परेशान हूं वो व्यक्ति कैसे मुस्कुरा सकता है। इसका मतलब उसे मेरे दुख से कोई मतलब नहीं। अगर मैं दुखी हूं तो उसे भी दुखी होना चाहिए। मुदिता का मतलब यह है, अगर वो खुश है तो उसकी खुशी में मुझे खुश होना चाहिए, रादर देन ये सोचना कि मैं दुखी हूं तो वो व्यक्ति क्यों नहीं दुख हो रहा है। क्या आपने देखा है ऐसा रिश्तों में होते हुए कि मैं दुखी हूं तो वो कितना खुश होकर तो पार्टी मना रहा है और मैं दुखी हूं। हाँ, अगर वो भी दुखी रहेगा तो मेरे मन में थोड़ी शांति मिलेगी कि चलो वो मुझे प्रेम करता है। ठीक, पर इसका उल्टा मैं क्यों नहीं सोचते? मैं ऐसा क्यों नहीं सोचता कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे दुखी में वो दुखी रहे, तो मैं ये मुदिता क्यों नहीं विकसित करूं कि अगर वो खुश है तो क्या मैं खुश नहीं रह सकता? थिंक थिंक रादर इट इज अ बेटर प्रिपोजिशन। उसकी जीत, उसकी खुशी मेरी अपनी है। अपने सपनों को उसके सपने से जोड़ दीजिए। एम्पैथेटिक जॉय, उसका अचीवमेंट मेरा अचीवमेंट। हमने जिस ऑफिसर की बात बताई उसने क्या किया? उसने अपने सबॉर्डिनेट को बोला, बताओ अपनी वीकनेसेस, आई विल वर्क ऑन दैट। मुदिता, लेट्स बी जॉयस टुगेदर। आप में से किसी लोगों के मन में यह बात आ सकती है कि सर ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। अगर ऐसा बात है तो जरा अपनी मां का संस्मरण कीजिए। क्या सच में ऐसा नहीं होता? ये सब आपको मुदिता मां में दिखेगी। मां कितनी भी परेशान है, हमारी खुशी में वो खुश हो जाती है, हमारे दुखी में वो दुख हो जाती है। उसमें करुणा है, हमारे दुख में दुखी है। उसमें मुदिता है, हमारे सुख में सुखी है। आईने की तरह होती है। ये क्षमता है हमें, हर व्यक्ति में क्षमता होती है। हर पेरेंट ऐसा होता है, अधिकतर ना भी दिखाए तो कहीं गहरा ऐसा होता ही है। फिर आपके मन में ये भी बात आ सकती है, हाँ सर ये समझ गए बात, पर सर माता पिता के अलावा ऐसा कोई नहीं होता। अगर आपके दिमाग में यह है तो फिर शायद आप टीचर्स को भूल रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, इट इज सच a ब्यूटिफुल प्रोफेशन. It feels so good when your students do good. It feels so elevated जब आपके स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं, जब आपका विद्यार्थी कुछ अच्छा करता है, अचीव करता है, आपको लगता है आपने कर लिया। इतना आनंद आता है कि वो कहने से, शब्दों से परे है। मुदिता, आप अगर ये कहें कि सर ठीक है सर, मान लिया माता पिता गुरु और ऐसा कोई नहीं होता सर, फिर आप अभिन्न मित्रों को भूल रहे हैं। अभिन्न मित्र, मित्र की प्रसन्नता में प्रसन्न रहता है। ऐसे बहुत सारे मित्र होते हैं। आप में से कितने लोगों की लाइफ में ऐसा कोई एक मित्र है जो आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहता है, आपके दुख में दुखी होता है? हाथ खड़ा करें। सी,
यस, इवन मेडिकल प्रोफेशन। सो इस भ्रम को हम तोड़ दें कि ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। चलिए हम साथ में सवार हो जाते हैं, एक साथ, वन फॉर ऑल फॉर वन, कामरेडशिप, पावर ऑफ टीम मिलती है इससे, एक टीम सी बन जाती है। यू फील इंस्पायर्ड, एक टीम शिप बनती है। क्योंकि तो आपने ये देखा कि आसपास ऐसे बहुत सारी जगह, ठीक। तो अब कैसे मैं अपने अंदर इस मुदिता को विकसित करूं? पहली बात, हमने कहा कंपैशन इज अ नेक्टर, कंपैरिजन इज अ पॉइजन। कंपैशन अमृत है तो कंपैरिजन जहर है। तो पहला काम कीजिए, कंपेयर करना बंद कीजिए। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, ना किसी तरह का कंपैरिजन नहीं, नो। क्यों? क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं तो मुदिता खत्म होने लगती है। हमने 3 इडियट मूवी में सुना था दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, पर ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बात पता पड़ी कि जब दोस्त टॉप कर लेता है तो और ज्यादा दुख होता है। सो कंपैरिजन इज अ पॉइजन। कैसे इस कंपैरिजन की भावना को अपने मन से हटा दें? याद रखिए, ऑल ऑफ अस हैव अ लाइफ प्लान विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स लाइफ प्लान। ये कंपैरिजन ऐसा लगता है जैसे एक व्यक्ति ने बायोलॉजी लिया हो अपने 10th के बाद, दूसरे ने आर्ट्स लिया हो, ठीक। अब वो व्यक्ति इसीलिए दुखी हो रहा है कि मैं लैंडस्केप क्यों नहीं बनाता, और ये व्यक्ति इसीलिए दुखी हो रहा है कि मैं वो टिश्यू स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाता। अरे भाई, वो आपका सब्जेक्ट्स अलग है, दोनों को ड्रॉ करना है, पर दोनों की ड्राइंग का सब्जेक्ट्स अलग है। यू कांट बी कंपेयर्ड। अगर आप टिश्यू बनाना चालू कर दें, आप फेल हो सकते हैं, और आप उधर वहां मेडिकल में लैंडस्केप बनाए टिश्यू की जगह, आप फेल हो जाएंगे। आपका अपना लाइफ प्लान है, आपने चुना है इस लाइफ प्लान में ये फाइनेंशियल स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर पावर, स्ट्रगल फॉर समथिंग, ताकि आप इससे सीखें। अब कहां कंपैरिजन में उलझे? इससे क्या होगा, आप एक अलग लेवल पे, अलग फुटिंग पे आप दूसरों से रिलेट करेंगे। हमें याद आता है, हमारा एक कॉलेज हुआ करता था बहुत साल, तो वो कॉलेज, चूंकि हमें समय नहीं मिलता था, तो हमने निर्धारित किया कि भाई हम इसको किसी दूसरों को हैंड ओवर कर देंगे। तो एक कोई सज्जन आए जिनके बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस थे, तो उन्होंने कॉलेज देखा और उन्होंने कहा ये ठीक है, हम लेने में विचार करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने कॉलेज में हमें आमंत्रित किया। उनका कॉलेज इस कॉलेज से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा था। पर जितना हम वो बड़े कॉलेज को देख रहे थे, हमें इतनी खुशी हो रही थी। हमने उन्हें कहा कि हम इतने प्रसन्न हैं कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इतना इन्वेस्ट करते हैं शिक्षा में। आप जैसे लोग हैं तो शिक्षा का भविष्य ब्राइट है। और हम उन्हें और सलाह दे रहे थे, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो बाद में इन्होंने पूछा भी हमसे कि सर, मैं आपका कॉलेज खरीदने का सोच रहा हूं, और आपको, मतलब जिस तरह से आप कंफर्टेबल होकर बात कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा। आज तक हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, कारण हमारे मन में कभी ऐसी भाव नहीं आई कि भाई हमारा कॉलेज इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, ये उसका लाइफ प्लान, वो कॉलेज चलाने के लिए आया था, हम नहीं आए थे। वी हैव कम फॉर अ स्पेशल रीजन, स्टॉप कंपैरिजन। वी हैव कम टू लर्न डिफरेंट लेसन्स। हम सबके पाठ अलग हैं। कोई वियोग सीखने आया है, कोई संयोग सीखने आया है, एंड माई लेसन्स विल नॉट मैच विथ हिज लेसन्स। एंड नेचर में कोई कंपेयर नहीं करता। नेचर को देखिए, कौन किससे कंपेयर करता है? बस ये ह्यूमन साइकी ही इसने बना रखी। कोयल, कौवा कभी इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं मिलेगा कि कोयल जैसा नहीं गा पाता, वो अपने मौज में है। अगली मेथड, अगर आपको मुदिता बढ़ानी है, दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न होना, सी योर किड्स इन देम, उसमें अपने बच्चों को देखिए, उस व्यक्ति।
आप किसी में भी अपने बच्चे को देखेंगे, आपके मन में प्रेम आएगा उसके प्रति। एंड अगली मेथड, एक अभी कोई सीरीज थी, वो बड़ी स्ट्रेंज थी, उसका एक हिस्सा हमने कभी सुनने में आया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। क्या नाम था? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में एक कोई वो होता है बड़ा डॉन, उसका बेटा उसकी हत्या करने की कोशिश करता है, क्योंकि बेटे को लगता है कि पिता ने भी उसकी हत्या करने की कोशिश की। तो जब वो पिता को मारने वाला होता है और पिता को कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, आप मुझे मारना चाहते थे, तो पिता कहता है तू भले मुझे मार दे। पिता कभी बेटे को मारना नहीं चाहता, वो हमेशा उसका हित का सोचता है। सो सी योर किड्स इन देम, अपने आप प्रेम आएगा। सेंड ब्लेसिंग्स टू ऑल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, एंड बी योर ओन लेबोरेटरी। कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स विद सेल्फ, देखिए कि कैसे मेरे अंदर जलन की भाव आ रहा है, और जैसे ही जलन आए खुद को याद दिलाइए मेरा लाइफ प्लान अलग है, मेरा लाइफ लेसन अलग है, मेरी जर्नी अलग है। व्हाई दिस कंपैरिजन एट ऑल? न्यू पेपर्स। इससे मुदिता का विकास संभव है अगर हम इसको करें तो। मुदिता से हमें मिलती है पावर ऑफ टीम, टीम बनती है मुदिता से। नेक्स्ट इज कॉल्ड उपेक्षा। उपेक्षा मीन्स इंडिफरेंस, इक्वानिमिटी, इंडिफरेंट सोना। किसी की भी आलोचना में रुचि न लेना। बी लॉयल टू द एब्सेंट ऑफ द पर्सन, जब वो व्यक्ति नहीं है तब भी उसके पीछे उसकी आलोचना में रुचि लाना। क्योंकि जब हम किसी के पीछे उसकी आलोचना में रुचि नहीं लेते तो हम उसके सामने सम्मान अर्जित करते हैं। वो व्यक्ति जो आलोचना कर रहे हैं और आप मौन हैं, आज नहीं तो आज से कई साल बाद ये रियलाइज करेंगे कि आप कभी किसी की आलोचना नहीं करते। यू विल गेन रेस्पेक्ट ऑफ दोज पीपल ऑल्सो जो आपके सामने किसी और की आलोचना करते हैं। वो आपके जैसा बनना चाहेंगे, आज नहीं तो कई साल बाद। नॉन रिएक्टिव, इसी को तितिक्षा कहते हैं। मान अपमान, निंदा प्रशंसा, जीत पराजय, इन सब में अलूप होना। भगवत गीता में हमने इस पे डिटेल में चर्चा की। सो बैलेंस रह पाना, इसको कहते हैं उपेक्षा, इंडिफरेंस। इससे हमें सम्मान मिलता है, पावर ऑफ रेस्पेक्ट, पावर ऑफ रेस्पेक्ट मिलता है। उपेक्षा मीन्स थिंकिंग बैड फॉर नन, किसी के लिए बुरा ना सोचना। लव द पर्सन, कंडेम द डीड, व्यक्ति को प्रेम करना, उसके एक्ट को कंडेम करना। अपनी बातचीत में भी इसी तरह से बातचीत रखना। वो एक्ट गलत है, व्यक्ति सही है। बच्चों को यदि डांट भी रहे हैं तो उस एक्ट को गलत बताइए, बच्चों को प्रेम रखिए। बच्चे को गले लगाइए और सजा दी। हम जो कह रहे हैं वो अजीब है पर बिल्कुल सच है। उसे गले लगाइए, छोटा बच्चा, उसके माथे पे चूमिए और उसे कहिए कि बेटा अब तुम्हारी ये सजा है। चूमना ये बताएगा कि आई स्टिल लव यू, और सजा ये बताएगी कि तुम्हारा एक्ट गलत है। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब मैं व्यक्ति की कमियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैं ध्यान देता हूं कि कैसे उसको अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। Everyone will learn at his level of maturity। आज नहीं तो कल सब सीख जाएंगे, कुछ बेबी सोल है, थोड़ा समय लगेगा। तो उपेक्षा के लिए तरीका क्या है? स्टॉप जजिंग पीपल। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स भी जज नहीं करता। जिन जिन लोगों को उनके बचपन में बहुत ज्यादा जज किया गया है, उन बच्चों का व्यक्तित्व लंबे समय के लिए खराब कर दिया गया है। डोंट जज देम। किड्स आर किड्स। Every person should be loved equally. Even I am not perfect. Next thought, अगर आपको ये अपने अंदर लेके आना है उपेक्षा, तो खुद से पूछिए क्या मैं परफेक्ट हूं? जब भी आप किसी की आलोचना करना चालू करें, द राइट क्वेश्चन इज एम आई परफेक्ट?
आंसर इज नो। तो वेयर शुड आई फोकस देन? खुद की कमी पे। जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब बात करूंगा ऐसे। ठीक। नेक्स्ट थॉट दैट कैन हेल्प यू इज आई शुड बैटल विथ माई ओन ईगो रादर देन अदर्स ईगो। मैं अपने अहंकार से लड़ूं दूसरों के अहंकार की तुलना में। दूसरों की कमियां निकालना बंद करूं, उपेक्षा करूं उन सब कमियों की। ठीक है भाई, होगा, उसकी किस्मत, उसका जीवन अपने आप अपनी मैच्योरिटी में समझ जाएगा। गलत कर रहा है, कल ठीक होगा। एक और मजबूत थॉट, मुझे तो लग रहा है अभी कि वो गलत कर रहा है, बट आई डोंट नो द फुल पिक्चर। मैं तो उसे जज कर रहा हूं, मैं उपेक्षा नहीं कर रहा, इंडिफरेंट नहीं रह रहा, वो बुरा आदमी है, और मुझे पूरी पिक्चर क्या पता है, किस संघर्षों से निकल के वो यहां आया है, मुझे क्या पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं छोटी सी चीज पर मैं उसको पूरा जज कर लूं, यह अन्याय है उसके प्रति। इसीलिए यह भी ध्यान रखें कि हमें पूरी पिक्चर नहीं पता, और पूरी पिक्चर पता लगाने के लिए उससे पूछिए पहले, फिर विचार बनाइए। और जिनसे पूछने की आप स्थिति में नहीं है उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, अन्यथा उपेक्षा के आप शिकार हो जाएंगे, और आपके आसपास सब लोग, आपके जो साथी हैं, वो आपसे टूटने लगेंगे, क्योंकि आप सबको जज करते हैं। ठीक। एक और विचार जो शायद मदद कर सकते, एनिमीज टुडे मे हैव बीन फ्रेंड्स इन द लाइफ टाइम्स, और फ्रेंड्स टुडे मे हैव बीन एनिमीज आल्सो। ये तो लाइफ टाइम्स है। आज के दुश्मन कल के शत्रु हो सकते हैं, जो आज वो गलती सुधारने आए हैं, और आज के दोस्त, आज के शत्रु कल के फिर से दोस्त हो सकते हैं, अगर हम संयम से काम लें तो। सो ये तो लाइफ प्लान्स हैं, इसलिए इतना ज्यादा पक्का ना दोस्ती ना दुश्मनी। ये आईपीएल की तरह है। आज भारत ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के विरुद्ध खेल रहे हैं, कल आईपीएल में एक ही टीम में दोनों खिलाड़ी साथ में खेलता रहे। एक लॉ जो आपको हमेशा पालन करना चाहिए अगर आपको उपेक्षा डेवलप करनी है, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। कैन एनीबडी राइट? व्हाट डज दैट मीन? लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। In one line, what is the meaning of law of natural justice? Quick. एक लाइन में बताइए, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, 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 ठीक। नाइस, परफेक्ट आदि। थैंक यू फॉर ऑल एवरीबडीज आंसर। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, किसी को भी अपनी बात कहने का मौका दिए बिना जज नहीं किया जा सकता। आज से, इसी वक्त से इसको जीवन के हर रिश्ते में लागू कीजिए। किसी के भी बारे में ओपिनियन बनाने से पहले उसको अपनी बात रखने का मौका दीजिए। जो हमने नहीं किया था उस होटल में, सही था, हमें रिसेप्शनिस्ट से पूछना चाहिए था कि आप थोड़ा डल साउंड कर रहे हैं, क्या आप ठीक हैं? फैक्ट क्या था? ही वॉज साउंडिंग डल। यूज द फैक्ट एंड आस्क द क्वेश्चन। हमने गलती क्या की? आई यूज द फैक्ट एंड टुक अ जजमेंट कि आप लेस कर्टियस हैं। तो हमने किसका पालन नहीं किया? लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। हालांकि बाद में कर लिया जब उसने मौका अपनी बात रखी, और फिर हमें गलती का एहसास हुआ, पर यह भी गलत है, पहले दीजिए। अपने आप देखेंगे कि आप इस चौथी स्किल को भी, उपेक्षा को भी अपने अंदर डालना शुरू करेंगे, उतार लेंगे। एक और थॉट जो आप याद रख सकते हैं, पीपल ऑलवेज डू राइट थिंग्स। हर व्यक्ति हर समय उसकी सोच के अनुसार सही कर रहा होता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हर व्यक्ति हर समय उसकी सोच के अनुसार सही कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हो सही होता है, उस समय उसे लग रहा होता है जो मैं कर रहा हूं सही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इसीलिए वो ये कर रहा है। तो इसीलिए भी ध्यान रखिए कि मुझे उसकी सोच समझना जरूरी है, तब मुझे पता पड़ेगा। आप किसी आतंकवादी को भी देखेंगे, उस समय उसे सही लग रहा था जो उसे कर रहा था, बाद में भले उससे पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई, उसे समझ में आया
but that moment he thought it was correct. So हमेशा ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति ने जो किया है, कुछ तो ऐसी सोच होगी जिससे उसे लग रहा होगा कि वो सही कर रहा है। अगर वो बदला ही ले रहा है आपसे, तो भी उसको ऐसा लग रहा होगा कि यही सही तरीका है, बदला लेना चाहिए, भले वो सही हो ना हो। तो हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार उस समय बिल्कुल सही होता है, इसीलिए उन्हें जज ना करें, उसकी सोच समझेंगे तो आपको पता पड़ेगा। ठीक। सो ये कुछ टिप्स हमने दिए जिससे आप डेवलप कर सकते हैं ब्रह्म विहार। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। मैत्री से, जैसे हमने बोला आपको, जब आप किसी के प्रति मैत्री का भाव रखेंगे, सो मैत्री से हमें मिलती है पावर ऑफ लव, फ्रेंडलीनेस से, करुणा, पावर ऑफ ट्रस्ट, जिससे आप मन की बात शेयर करते हैं, अपने आप उस पर भरोसा करते हैं। मुदिता, पावर ऑफ टीम, मैं तेरी खुशी में खुश हूं, अपने आप हम एक टीम बन जाएंगे। उपेक्षा, पावर ऑफ रिस्पेक्ट, जब आप किसी की आलोचना नहीं करेंगे, हर व्यक्ति में बेस्ट ढूंढेंगे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लोगों को ये नहीं कहेंगे क्या नहीं करना, लोगों को ये कहेंगे क्या करना है। तो यू विल हैव पावर ऑफ ट्रस्ट, पावर ऑफ टीम, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ रिस्पेक्ट, और इससे महर्षि पतंजलि कह रहे हैं आप अमोघ बन जाएंगे। आपका इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं। आप हाथ बढ़ाएंगे, 100 हाथ आपकी मदद के लिए खड़े। यू विल बी दैट पावरफुल कि लोग आपकी बात पर 100% भरोसा करके जो आप कहेंगे उस रास्ते पे चलने को तैयार होंगे, प्रोवाइडेड ये क्वालिटीज आप अपने अंदर लेके आइए। अगर हम ये लेके आते हैं तो निश्चित तौर पे हम कर पाएंगे। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चनियर आपको बताने वाले हैं जो आपको मदद करेगा अपनी ब्रह्म विहार प्रोफाइलिंग के लिए। ठीक, तो हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको केवल अंक देने हैं, 10 में से अंक देने हैं। इससे पता लगेगा आप इसमें कहां अभी स्टैंड करते हैं ब्रह्म विहार में। रेडी? ठीक, आपको हर प्रश्न का 10 में से अंक देना है। अगर आप एग्री करेंगे तो आपको 10 में से 10 देना है, बिल्कुल आप वैसे नहीं है तो 0 देने हैं, और उसी हिसाब से आप रेंज रखिए। ठीक है? रेडी? गुड। बिल्कुल वैसा तो ज्यादा अंक, वैसा बिल्कुल कम तो कम अंक। जितना ईमानदारी से आप उत्तर दे सके उतना सही होगा। पहला विचार सही है, इससे आपको पता पड़ेगा आप ब्रह्म विहार में कहां हैं। ब्रह्म विहार का मतलब ये चारों, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। भगवान बुद्ध इनको ब्रह्म विहार कहते थे। ठीक है? फिर ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में विहार करता है, सबसे कनेक्टेड फील करता है, अपने आप पावरफुल होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, इन एनी क्लोज रिलेशन when I am not happy and other person is happy and fine, I feel very much good for him or her. जितना ईमानदारी से दे सके, एक क्लोज रिलेशनशिप जो बिल्कुल नजदीकी रिश्ता है, अगर मैं खुश नहीं हूं और दूसरा व्यक्ति बहुत खुश है तो मुझे उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है, मुझे उसके लिए बहुत खुशी होती है कि वो इतना खुश है। मतलब ऐसा मेरा मन बिल्कुल नहीं करता कि मैं दुखी हूं और वो कैसे खुश हो सकता। ठीक है? प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2, even if I am not happy, then also I never avoid being with happy people. I don't try to stay alone. अगर मैं खुश नहीं भी हूं, दुखी हूं, तो भी बहुत ज्यादा खुश लोगों के बीच में उठने बैठने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे खराब नहीं लगता। आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। अंक दीजिए। तीसरा, आई जनरली ट्रस्ट पीपल, मैं सब पे भरोसा करता हूं जनरली। चौथा, आई रेस्पेक्ट एवरीबडीज यूनिकनेस एंड लेट द पर्सन बी एज ही और शी इज। मैं हर व्यक्ति की यूनिकनेस का, कि वो बिल्कुल यूनिक है, बड़ा सम्मान करता हूं और उस व्यक्ति को वैसा होने देता हूं जैसा वो है, वैसा ही बने, वैसा ही स्वीकार करता हूं जैसा वो व्यक्ति है। पांचवा प्रश्न, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू कनेक्ट विथ पीपल। लोगों से कनेक्ट करना मेरे लिए बहुत सरल है, बहुत जल्दी मेरा कनेक्ट होता है लोगों से। अंक दीजिए। छठा प्रश्न, माई अटेंशन ऑटोमेटिकली गोज टू द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड।
मेरा ध्यान स्वाभाविक रूप से जाता है दुनिया के दुखों की, स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान जाता है। सातवां, आई फील इमोशनली मूव्ड लुकिंग एट देयर सफरिंग। उनके दुख को देख के मैं भावुक हो जाता हूं, इमोशनली मूव्ड फील कर। तीसरा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8वां, आई इंटेंड टू कंट्रीब्यूट टू रिलीव देम फ्रॉम देयर सफरिंग। मैं ईमानदारी से चाहता हूं कि मैं कुछ योगदान दूं ताकि उनके दुखों को दूर किया जा सके। 9वां प्रश्न, आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शन टू रिलीव देयर सफरिंग। मैं हमेशा तैयार होता हूं कोई एक्शन अगर लेने का मौका मिले ताकि उनके दुखों को दूर किया जा सके। 10वां, आई वॉलंटियर टू सर्व अननोन पीपल वेरी ऑफन। मैं अक्सर अनजानों की सेवा के लिए खुद को वॉलंटियर करता रहता। 11वां, आई फील जेन्युइनली हैप्पी इन अदर्स हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। दूसरों की खुशी में मुझे जेन्युइनली बड़ी खुशी होती है। 12वां, आई नेवर फील जेलस सीइंग समबडी हैविंग समथिंग विच आई डोंट हैव। मुझे कभी जेलस या खराब फील नहीं होता जब मैं किसी के पास ऐसा कोई चीज देखता हूं जो मेरे पास नहीं है। जितना आप एग्री करते हैं उतने ज्यादा अंक, जितना डिसएग्री करते हैं उतना कम। 13वां, when I see somebody is bigger, has a bigger house, resources, or a better relationship, I do not mentally compare it with myself. जब मैं देखता हूं किसी का बड़ा व्यवसाय है, बड़ा घर है, ज्यादा संसाधन है, अच्छे रिश्ते नाते हैं, तो मैं कंपेयर नहीं करता अपने आप को उससे। किसी के घर गया, इतना बड़ा घर देख के मैं खुद को कंपेयर नहीं करता, रिश्तों को देख के, संसाधनों को देख के। क्वेश्चन नंबर 14, आई फील हैप्पी फॉर देम इवन व्हेन समबडी इज डूइंग बेटर देन मी। यदि कोई व्यक्ति मुझसे भी बेहतर कर रहा होता है तो मुझे उसको देख के बड़ी खुशी होती है, देखो कितना अच्छा कर रहा है। 15वां, I feel happy when I see others flourishing, even if I am not in good terms with those people. मैं दूसरों को समृद्ध होता जब देखता हूं तो मुझे खुशी होती है, भले ही मेरा उनसे रिश्ता अच्छा ना हो। बस कुछ क्वेश्चन और बचे। क्वेश्चन नंबर 16, आई नेवर स्पीक इल अबाउट एनी पर्सन। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। पर निंदा, देखिए समीक्षा अलग है, हम बात कर रहे हैं पर निंदा, ठीक। 17वां, आई नेवर थिंक इल अबाउट एनी पर्सन। मैं किसी के भी बारे में इल नहीं सोचता, गलत नहीं सोचता, अनुचित नहीं सोचता। 18वां, आई डोंट जज पीपल एज गुड एंड बैड। मेरे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, ये अच्छा है और ये बुरा है, ये बुरा है और ये अच्छा है। हाँ, आई डोंट हैव ए गुड बुक और बैड बुक। 19वां, आई डोंट एंटर इनटू ईगो बैटल्स विथ एनीबडी। मैं किसी के भी साथ अहंकार के युद्ध पे नहीं उतरता। अंतिम 20वां प्रश्न, आई एम अलाइक फॉर फ्रेंड, स्ट्रेंजर्स और फो। मेरा व्यवहार दोस्त, दुश्मन या अपरिचित के लिए एक जैसा रहता है। ठीक, अब ऐसा करें, अपने अंक को जोड़ लीजिए, ठीक। 200 में से प्रतिशत आपका निकलेगा।
ठीक है, 200 है टोटल मार्क्स हो सकते हैं, और प्रतिशत लिखिए, आपको प्रतिशत मिल जाएगा। यदि आपका प्रतिशत 0 से 20 है तो इट इज द लोएस्ट वर्च्यू, काम करना है आपको। अगर 20 से 40% है तो इट्स नॉट लोएस्ट बट लो वर्च्यू। 40 से 80% मॉडरेट वर्च्यू, 80 से 60% हाई इन वर्च्यू, 80 से 100% के बीच में यू मे कॉल योर सेल्फ अ वर्चुअल पर्सन, वर्चुअस पर्सन, वर्चुअल बोल रहे हैं, वर्चुअस पर्सन। आप अपने आप को एक वर्चुअस पर्सन कह सकते हैं। ठीक, परफेक्ट। तो आपने अब टोटल कर लिया होगा। अब जब आपने परसेंटेज निकाल लिया तो पहले 5 प्रश्न आपके मैत्री का स्कोर है। आप मैत्री का अलग से परसेंटेज निकाल सकते हैं 50 में से, इसी स्केल पे। ठीक, 6 से 10 आपकी करुणा का स्कोर है, 11 से 15 आपकी मुदिता का स्कोर है, और 16 से 20 आपकी उपेक्षा का स्कोर है। अब आपके पास आपके अलग अलग स्कोर्स भी हैं, ओवरऑल स्कोर्स भी हैं। 0 से 20 लोएस्ट वर्च्यू, 20 से 40% लो वर्च्यू, 40 से 60 मॉडरेट वर्च्यू, 60 से 80 हाई इन वर्च्यू, 80 एंड अबव वर्चुअस पर्सन। परफेक्ट। सो दोस्तों, एक क्विक समरी लें, आज हमने किन विषयों पे बात की। हम सूत्र 23 हमने पढ़ा कि मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से योगी को अमोघ बल प्राप्त होता है। तो बल क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। हमारी लाइफ के जो सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उनमें 4 चीजें हमें जरूर देखने को मिलती है। पहला, वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, फ्रेंडलीनेस, मैत्री। दूसरा, वो हमें समझते हैं, करुणा। तीसरा, वो हमारी प्रसन्नता में प्रसन्न होते हैं, मुदिता। और चौथा, वो फॉल्ट फाइंडर्स नहीं होते, they encourage me to give my best out, they have faith in me, उपेक्षा। ऐसा ही व्यक्ति मुझे बनना है दूसरों के लिए। उसके लिए मुझे इन वर्च्यूज को एक साथ अपने अंदर लाना पड़ेगा। मैत्री, फ्रेंडलीनेस, सभी की प्रसन्नता का कामना करना, फीलिंग एवरीबडी शुड बी सेफ, एवरीबडी शुड बी जॉयफुल, एवरीबडी शुड बी हैप्पी। रोज सुबह अगर आप उठ के ये प्रेयर करना चाहें तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं ये प्रेयर। रोज सुबह उठ के कहिए, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी पीसफुल, मे ऑल बी वेल, मे ऑल लिव with peace, may all find deep joy, may all be free from pain, may all be free from harm, may all be free from suffering, may all be safe। तो पहला है मैत्री, पे अटेंशन। इसको कैसे डेवलप करेंगे? पे अटेंशन, फॉलो देयर फोकस, नो अनसॉलिसिटेड एडवाइस, इमोशनल मिररिंग, पैराफ्रेजिंग, डोंट थिंक, यू शुड आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, 80-20 प्रिंसिपल, कल्टीवेट पॉजिटिव एंड यूजफुल थॉट्स, रिमूव नेगेटिव एंड यूजलेस थॉट्स। एंड जब भी आप कुछ खाना खाएं, पूछिए कि मैंने क्या, कहां से कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उन सबको धन्यवाद दे। बी इंटरेस्टेड इफ यू वांट टू बी इंटरेस्टिंग। सेकेंड इज कॉल्ड करुणा। करुणा का मतलब एक ओपन हार्ट, सभी के लिए, हर प्राणी के प्रति सहानुभूति, सिंपैथी टुवर्ड्स सफरिंग ऑफ ऑल, गिव दोज वाइब्रेशंस ऑफ वननेस। किसी को, सभी को जब हम वाइब्रेशन ऑफ वननेस देते हैं तो व्यक्ति अपने मन की बात आपसे शेयर कर पाता है, जब आप एम्पैथेटिक होते हैं इसके प्रति। और जब वो दुख शेयर करता है तो आप उसके इनर सर्कल में आ जाते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। इट इज कॉल्ड पावर ऑफ ट्रस्ट। अगर आपको कंपैशन खुद में डेवलप करना है तो पहला प्रश्न पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता है। दूसरा, हर जगह अपने बच्चों को रख के देखिए, आपको समझ में आएगा, वैसी करुणा मन से आएगी। तीसरा, इन चारों कंपोनेंट पे विचार कीजिए। पहला, दुनिया में दुख देखना। दूसरा, उसको महसूस करना। तीसरा, उसके लिए अच्छा इंटेंट करना कि सब प्रसन्न रहे। और चौथा, उसके लिए कार्य करना।
मेडिटेशन आप कर सकते हैं, कंपैशन मेडिटेशन, वॉलंटियर कर सकते हैं वृद्धाश्रम पे, रोज एक एक्ट ऑफ काइंडनेस जरूर कीजिए, सेल्फ कंपैशन की से शुरुआत कीजिए। जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वो हर व्यक्ति अपने जीवन का एक संघर्ष से गुजर रहा है, इसीलिए कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हम उसके प्रति काइंड रहें। नेक्स्ट इज कॉल्ड मुदिता, दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न होना, उसका अचीवमेंट मेरा अचीवमेंट है, ना समझ में आए तो मात्र टीचर या फ्रेंड, माता पिता, टीचर या दोस्तों से पूछिए, आपको समझ में आएगा ये कैसे संभव है। और इसको डेवलप करने के लिए याद रखिए, कंपैरिजन इज पॉइजन, कंपैरिजन बंद कीजिए। सबके अपने अपने लाइफ प्लान है। आई हैव कम फॉर टू टेक डिफरेंट लेसन्स एंड माय लाइफ प्लान, माय लेसन डजंट मैच विद समबडी एल्स, सो कंपैरिजन इज यूजलेस। नेचर नेवर कंपेयर, सी योर किड्स इन देम, बी योर ओन लेबोरेटरी, खुद को ऑब्जर्व करते रहिए, एंड सेंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव हमेशा रखिए। अंतिम इज, और इससे जब हम ये करते हैं मुदिता, तो पावर ऑफ टीम बनती है, वो अपने आप व्यक्ति हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है। एंड जब हम ये करते हैं, अंतिम इज उपेक्षा, इंडिफरेंस, जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति उपेक्षा, इंडिफरेंस, और किसी भी व्यक्ति की आलोचना के प्रति इंडिफरेंस, किसी की आलोचना में रुचि नहीं, अपने आप हम सबका सम्मान पाएंगे, एंड पावर ऑफ रेस्पेक्ट हमें मिलेगी। एंड फॉर दैट, उपेक्षा डेवलप करने के लिए क्या करें? लव द पर्सन, कंडेम द डीड। एवरीवन विल लर्न फ्रॉम एट हिज ओन लेवल ऑफ मैच्योरिटी। जल्दी की बात नहीं है, कोई बेबी सोल भी हो सकते हैं। यूनिवर्स नेवर जज। Even I am not perfect. Why should I expect others to be perfect? I should battle with my own ego. I don't know the whole picture. Enemies today may have been friends in the past lives. Friends today may be enemies in the lives to come. It's continuum, ये चलता रहता है। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, किसी को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना जज ना करें। याद रखिए, हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार उस समय बिल्कुल सही काम कर रहा है। पीपल ऑलवेज डू राइट थिंग्स एज दे सी एट दैट मोमेंट। जब हम ये करते हैं तो अपने आप हमारे अंदर उपेक्षा डेवलप होती है, और पावर ऑफ ट्रस्ट, पावर ऑफ टीम, पावर ऑफ लव एंड पावर ऑफ रेस्पेक्ट टुगेदर बल प्रदान करता है। इसी बल को अमोघ बल कहते हैं। आज के लिए इतना ही।